नमस्कार दोस्तों, संडे चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, आज की चौपाल का जो हम पहला कमेंट ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त साहस सेठी जी। सिंगल बट से बुआई की है, मिट्टी 4 इंच हो गई है, बड काली पड़ रही है, आँख गल रही है, क्या करें। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने बीज का शोधन नहीं किया है, बिना शोधन के बीज की बुआई कर दी है और 4 इंच मिट्टी चढ़ा दी है। जो ज़्यादा है, 1 से 1.5 इंच पर्याप्त होती है और ऐसा करने से बीज का जमाव अच्छा होता है। और दोस्तों, आप चाहे अगेती बुवाई करें या पिछैती बुवाई करें, जिस समय बुवाई करें उस समय एक काम अलग से अवश्य कर लें कि आप जो गिलास आते हैं, जो कागज़ के गिलास आते हैं, उसमें आप मिट्टी भरकर आप सिंगल बट के टुकड़े लगा दें, जिससे नर्सरी तैयार कर लें। यदि आप ऐसा कर लेते हैं, कहीं ये बड्स या ये टुकड़े हमारे मरते हैं, वहाँ पर आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। और दोस्तों, अगला कमेंट लेने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने कोई शुल्क नहीं है और इसका आपको फ़ायदा है यदि आप ऐसा कर लेते हैं और जो बेल आइकन का बटन को प्रेस कर देते हैं, ऑल पर सेलेक्ट कर देते हैं, तो आपको इसकी सूचना मिल जाती है कि हमारा वीडियो कब पड़ रहा है। और दोस्तों, अधिकतर हमारे जो किसान भाई हैं वो वीडियो तो देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, अच्छी मात्रा में देख रहे हैं, लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अगला कमेंट हम ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त जितेंद्र पाल गंगवार जी। यदि कैल्शियम नाइट्रेट की जगह चूना, भुजा हुआ चूना डाल दें तो कैसा रहेगा। दोस्तों जी, भुजा हुआ चूना जो होता है ये भी एक कैल्शियम नाइट्रेट का स्रोत है। इससे भी कैल्शियम की पूर्ति होती है और इसके रिजल्ट भी हमें ठीक ठाक मिल जाते हैं। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगला कमेंट है गुड्डू सिंह। सर, अक्टूबर में गेहूं और गन्ना बोने के बाद, गेहूं काटने के बाद, गन्ने में खुरपे से नलाने के बाद, खुदाई के बाद गन्ने की ब्यात की कौन सी दवाई डालें। और इससे ही मिलता जुलता एक कमेंट और है, वो है हमारे किसान दोस्त नेवर स्टॉप लर्निंग। सर, जानवरों ने कल्ले चर लिए हैं, क्या करें। इनके दोनों के कमेंट का एक ही जवाब है कि आपको पोटेशियम ह्यूमेट डालना है। यदि आप पोटेशियम ह्यूमेट 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालकर सिंचाई कर देते हैं, इसमें आप यूरिया मिला सकते हैं और ऐसा करने से आपके जो कल्ले निकलेंगे वो जल्दी निकलेंगे और तेज निकलेंगे और गन्ने की जो बरबार होगी वो तेज होगी, ग्रोथ अच्छी होगी और आपका जो नुकसान हुआ है वो पूरा हो जाएगा। और अगला कमेंट हम जो ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त कुलदीप मिश्रा जी। सर जी नमस्कार, आज वीडियो में जो जानकारी दी गई है वो परफेक्ट है, लेकिन सही स्प्रे सही है या 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। पैसा जो चीज़ 2 किलो में काम चल जाए वहाँ पे 25 किलो में आगे बताएं। इनका कहने का मतलब है जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है वो 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से गन्ने की जड़ों में पड़ता है और स्प्रे होता है 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़। तो ये कह रहे हैं जब 2 किलो हमारे ये कैल्शियम नाइट्रेट से काम चल जाएगा तो 25 किलो डालने से क्या फ़ायदा है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो इसका जो हमें तुरंत रिजल्ट मिल जाते हैं। यदि हमारा गन्ना हल्का पीला पड़ रहा है, पिछड़ रहा है, तो हम स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये स्प्रे के जो रिजल्ट मिलते हैं वो क्षणिक मिलते हैं, यानी कि कम समय के मिलते हैं। यदि हम जड़ों में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं तो हमें ज़्यादा परिणाम मिलते हैं, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और ज़्यादा पैदावार मिलती है। अगला कमेंट हम ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त सुनील यादव जी। डिस्पोजल गिलास में नर्सरी लगाया हूँ, कितने दिन में रोपाई करें, कितनी दूरी पर करें, कौन कौन सा उर्वरक डालें। तो दोस्तों, आप 30 दिन की नर्सरी होने पर रोपाई कर सकते हैं। वो उस समय 1 से 1.5 फीट के करीब हो जाती है, तो हम उसकी रोपाई कर सकते हैं। 35 दिन में भी कर सकते हैं। और दोस्तों, बात रही दूरी की, तो आप अपनी इच्छा अनुसार आप 2 फीट रख सकते हैं, 1.5 फीट भी रख सकते हैं। यदि आपके पास पौधे हैं और घर का बीज है तो आप इसकी दूरी 1.5 फीट भी रख सकते हैं, क्योंकि इस समय हम नर्सरी लगाते हैं तो ये इस समय अप्रैल में लगाएंगे तो थोड़ा लेट हो जाता है, तो हम 1.5 फीट में भी इसे लगा सकते हैं। और आपका बीज कोई नई पौधा आप लाए हैं तो आपको 2 फीट पर इस पर लगाना चाहिए, जिससे आपके बीज की मात्रा बढ़ सके
और दोस्तों बात रही फर्टिलाइजर्स की, तो फर्टिलाइजर्स के कई वीडियो चैनल पर हैं, आप उन्हें देखकर जानकारी प्राप्त कर अपना फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करें। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त सक्सेस क्यूटो। अप्रैल में हम गन्ने में कैल्शियम नाइट्रेट डाल सकते हैं क्या? बढ़ते टेम्परेचर पर कोई असर तो नहीं होगा? अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट अपने पेड़ी गन्ने में डाल दें तो क्या फ़ायदा मिलेगा? तो दोस्तों ये जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है, इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो यही होता है कि ये बढ़ते टेम्परेचर में और घटते टेम्परेचर में दोनों में काम आता है। यदि आप ज़्यादा सर्दी में इसे लगाते हैं तो सर्दियों का असर हमारी फसलों पर कम पड़ता है, और ज़्यादा गर्मी में लगाते हैं तो गर्मी का असर हमारी फसल पर कम पड़ता है। यानी कि टेम्परेचर झेलने की क्षमता कैल्शियम नाइट्रेट से बढ़ती है। और दोस्तों यदि आप इसे पेड़ी गन्ने में प्रयोग करते हैं तब भी आपको इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त सचिन कुमार जी। सर पौधे गन्ने बोने के कितने दिन बाद कोराजिन का इस्तेमाल करें? तो दोस्तों कोराजिन का जो इस्तेमाल है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कब गन्ना बोया है। यदि आपने सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के शुरू में गन्ना बोया है तो आपको कोराजिन का जो फ़ायदा मिलेगा डालने का वो 6 महीने बाद मिलेगा। और आपने यदि फरवरी में गन्ना बोया है तो आपको जो फ़ायदा मिलेगा पूरा वो मिलेगा 4 महीने में। और दोस्तों यदि आप अप्रैल में गन्ना बोते हैं या मार्च के लास्ट में गन्ना बोते हैं तब आपको 2 महीने बाद भी वही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसके डालने का जो तरीका है वो यही है कि इसके अच्छे लंबे रिजल्ट आते हैं। और दोस्तों टाइम एक ही होता है, यदि आप इसका प्रयोग कर लेते हैं तो कोराजिन 3 महीने तक रिजल्ट देती है। यदि हमने मान लीजिए अक्टूबर के गन्ने बोने के समय डाल दिया तो उसका रिजल्ट अब आते आते ख़त्म हो जाएगा, जबकि खास जो आवश्यकता होती है टेम्परेचर बढ़ने पर होती है। यानी कि अप्रैल मई जून महीने से इसका काम स्टार्ट होता है। आप जितनी लेट डालेंगे तो आपको लेट समय तक ये काम करेगा और आपको दोबारा रीजेंट या फटेरा या कोराजिन डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप अपनी इच्छा अनुसार देखकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जी आज्ञा, नमस्कार।